नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज 10 राज्यों के 54 डीएम से संवाद करेंगे। लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद के डीएम शामिल होंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन अत्यंत दुखद। श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। प्रदेश में तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं मरीज। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 91.04%। महाराष्ट्र और दिल्ली से यूपी के हालात बेहतर। 48 जिलों में मिले 100 से भी कम मरीज। लखनऊ में पुलिस ने आपके ऑक्सीजन युक्त ऑटो सीज कर दिए हैं। ड्राइवर और सहायक को थाने में बैठाया। आपने लखनऊ में शुरू की थी ऑटो सेवा। आप कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। पुलिस की कार्रवाई पर भड़के सांसद संजय सिंह, कहा हमें गरीबों की मदद नहीं करने दी जा रही। बिजनौर में बीएसपी सांसद मलूक नगर ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं। जिला अस्पताल में लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। वाराणसी से हावड़ा तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का किया जाएगा निर्माण। कॉरिडोर निर्माण के लिए जल्द शुरू होगा सर्वे। राजधानी में ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 80। केजीएमयू में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज। जालौन में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ संबंधित विभागों की बैठक कर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए लखनऊ टीम भेजी है। गोंडा में महिला प्रधान समर्थकों पर हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चुनावी रंजिश में महिला प्रधान समर्थकों पर हमले का आरोप है। पूर्व प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की थी। एसपी ने मुख्य आरोपी पर रखा था 25,000 का इनाम। बलिया के रसड़ा कोतवाली थाना इलाके में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बहराइच के प्रयागपुर थाना इलाके में बारातियों के स्वागत के लिए टेंट लगा रहे भाइयों समेत 3 लोगों की हाई वोल्टेज करंट से झुलसने की वजह से मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस वाहन से टकरा गई। हादसे में 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल एक पुलिसकर्मी को मेरठ रेफर किया गया है। पीएसी वाहन में टक्कर मारने वाला ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर में तेज रफ्तार बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। पुलिस और लोगों ने आनन फानन में बस में सवार लोगों को बाहर निकाला है। हादसे के वक्त बस में 16 यात्री सवार थे। आधा दर्जन लोग मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदायूं में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। बिजनौर के नगीना थाना इलाके में गुलदार के हमले से 2 किसान घायल हो गए हैं। खेत पर काम करने के दौरान गुलदार ने हमला किया था। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। लोकेशन को लेकर जंगल में 4 ट्रैप कैमरे लगाए गए। कौशाम्बी के मंझनपुर गांव में गंदगी फैलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में गाली गलौज और मारपीट हो गई। एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी। महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके में गुंडों में बीच सड़क पर युवक को पीटा है। गुंडों ने पीट कर युवक को अधमरा कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ में सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सिपाही से डंडा छीनकर युवक ने पिटाई की है। सिपाही के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई है। बुलंदशहर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया। चंद घंटों के अंदर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गोरखपुर में बारिश से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लगातार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही थी। कई जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही थी। वाराणसी के कैंट थाना इलाके में तेज बारिश में भरभराकर मकान गिर गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
शामली के सदर कोतवाली इलाके में बारिश के कारण मकान की छत गिर गई। 3 मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जालौन में भारी बारिश से शहर में जलभराव। 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। बदायूं में लगातार बारिश से मकान की छत गिर गई। हादसे में बाल बाल बचे लोग। मकान की छत गिरने से लाखों का नुकसान हुआ है। गाजियाबाद के हिंडन नदी में तेज बारिश के कारण बीच सड़क पर टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से जाम लग गया। आंध्र प्रदेश की अल अमीन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल संस्था के गुजरात यूनिट के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहमान ने जिला अस्पताल बांदा को 20 आधुनिक बेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ लैस की हैं, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को जीवन दान दिया जा सकेगा। बेड के साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर समेत सभी जरूरी उपकरण लगाए गए हैं। प्रदेश में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांवों में जागरूकता अभियान। आशा कार्यकर्ता ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक। गीत गाते हुए कोरोना के टीके लगवाने की अपील कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,193 नए मामले मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 3,877 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,031 नए मामले मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 594 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 4,092 नए मामले मिले हैं। 65 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 34,281 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 468 लोगों की मौत हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,762 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 112 लोगों की मौत हो गई। 48,413 लोगों को रिकवर किया गया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,160 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 106 मरीजों की मौत हो गई। 24,819 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 34,875 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना के 365 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। 23,823 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,846 नए मामले मिले। एक दिन में 235 मरीजों की मौत हुई है। 9,427 मरीज रिकवर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,006 मरीज मिले हैं। 19,151 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 157 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 9,849 नए मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 139 मरीजों की मौत हो गई। 16,039 मरीजों को रिकवर किया गया। गुजरात में कोरोना के 5,246 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में 71 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अभी भी राज्य में 92,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,065 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 88 लोगों की मौत हो गई। 10,337 लोग रिकवर हुए हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। 14 घंटे में कोरोना के 6,818 नए मरीज मिले। 11,821 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 153 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,059 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 104 मरीजों की मौत हुई है। 12,043 मरीजों को रिकवर किया गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,336 नए मामले मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 280 लोगों की मौत हुई। यूपी में एक दिन में 19,669 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 1,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 493 नए मामले मिले। एक दिन में कोरोना से 29 लोगों की मौत हो गई है। वाराणसी में एक दिन में 240 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 82,000 के पार पहुंच गई है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 355 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। अभी भी जिले में 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कानपुर नगर में पिछले 24 घंटे में 122 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में कोरोना के 307 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 92,000 के पार पहुंच गया। एक दिन में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 342 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक दिन में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 193 मरीजों की मौत हुई है। 4,492 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 73,172 हो गई है। 7,333 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 3,282 संक्रमित मरीज आ चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 824 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हरिद्वार जिले में 548, नैनीताल में 621, उधम सिंह नगर में 341, पौड़ी में 356 नए केस मिले हैं। 5,325 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर। एम्स में ब्लैक फंगस के 42 मरीजों को भर्ती करवाया गया। अब तक ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 39 मरीज ऋषिकेश के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। ब्लैक फंगस के 21 मरीजों को की सर्जरी की जाएगी। उत्तराखंड के 21 और यूपी के 21 मरीज एम्स में भर्ती हैं। हरिद्वार के चीला मोतीचूर कॉरिडोर पर बने फ्लाईओवर के पास अचानक से हाथी आ गया। हाथी करीब 10 मिनट तक हाईवे के किनारे खड़ा रहा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वनकर्मी। उधम सिंह नगर के एसएसपी के जिले में कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आईटीआई क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन न करने वालों और बेवजह घरों से बाहर घूमते लोगों को पकड़ा गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल में रेड अलर्ट जारी। मसूरी में बारिश से जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हुआ। लैंडस्लाइड होने से मसूरी देहरादून का रास्ता बंद हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग मलबे को हटाने में जुटा है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद ऋषिकेश में भारी बारिश, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने 72 घंटे का अलर्ट जारी किया है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते NH 87 को बंद किया गया। रानीबाग काठगोदाम के पास मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। जेसीबी की मदद से बंद हाईवे को खोलने की कोशिश की गई है।